मॉर्निंग बच्चों। टुडेज टॉपिक इज मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये आज का टॉपिक है। ठीक, चलिए आप मिरर फार्मूला में क्या है आपको पहले चलिए ठीक है। सबसे पहले हम कुछ रूल था डिस्कशन कराए थे हम पिछले क्लास में। ठीक है, मिरर फार्मूला में सबसे पहले आप हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉनकेव का। हम एग्जांपल लेके हम मिरर फार्मूला प्रूव करते हैं। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं हम, और दैट इज़ योर व्हाट पोल। और ये आपका हो गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, एंड दैट इज़ योर फोकस एंड दैट इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पहले हम बताएं कि जब भी मिरर हम यूज़ कर रहे हैं तो मिरर में जो यूज़ करते हैं ये वाले पार्ट, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट होता है जो स्फेरिकल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, पहले हम बता चुके हैं। क्या बोलते हैं इसको? कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्वेचर। कर्वेचर। ओके, एंड हम यहाँ पे ऐसा कर्वेचर, देखो यहाँ पे एक सपोजिशन है कि हम यहाँ पर ऐसा कर्वेचर सपोज करते हैं, और इसके बीच का, इस कर्वेचर के एंड पॉइंट के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या बोलते हैं? अपर्चर। अपर्चर। ठीक है, यहाँ पे जो कर्वेचर है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा यूज़ करते हैं कि जिसका अपर्चर बहुत ही मतलब एकदम सीधा आए, मतलब बहुत हल्का सा कर्व रहेगा। ठीक है, तो वो अपर्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ए और बी, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। ए और बी और ए ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से हम पहले हम दो रेज ले रहे हैं। एक रेज ले रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अकॉर्डिंग टू रूल कहाँ से फॉलो करेगा? ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। ये कंफर्म है? कहाँ से जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, और एक बात और, जब क्या करेंगे हम यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को, जहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिस सरफेस पर वो इंसिडेंट टकरा रहा है, इंसिडेंट रे टकरा रहा है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? याद है आपको? चलिए हम याद कराते जाते हैं। जैसे मान लो ये प्लेन मिरर था, तो हमने कहा था कि जब यहाँ पे इंसिडेंट रे आएगा, ये इंसिडेंट रे है, और जिस पॉइंट पे टकराएगा उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? एम। ठीक, एम मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जब हम सी एम को, अच्छा ठीक है चलिए एम मान लेते हैं। ये हमको मालूम है कि ये एंगल, ये जो लाइन है ये पैरेलल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। क्यों? कैसे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर के एंगल के अकॉर्डिंग क्या हुआ? ये एंगल इक्वल टू, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो ये एंगल इक्वल टू इसके बराबर होता है ना। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, सी और एम को ज्वाइन करते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से सी एम को ज्वाइन करते हैं। अब देखिए सी एम, हम सब एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा आप लोग को फ्लैशबैक में जाना होगा, हम आपको ले भी जाएंगे। देखिए सी एम हम कह रहे हैं सरफेस से परपेंडिकुलर आपस में रहता है। कैसे? चलो अच्छा देखो, हम याद है आप लोग को कि जब सर्किल पढ़ते थे मैथ्स में क्लास 9th में 10th में, तो यहाँ पर जहाँ पर जिस पॉइंट पर टेंजेंट होता था, मान लो पी पॉइंट पर टेंजेंट है, तो जब हम, और ये क्या है? सर्कल का सेंटर सी है, और जब सी पी को हम ज्वाइन करते थे तो यहाँ एक थ्योरम हुआ करता था, उसके अकॉर्डिंग हमेशा टेंजेंट जो क्या होता है वो सी पी के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो जब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये जो है यहाँ पे हमेशा ये परपेंडिकुलर, मतलब ये बिहेव करेगा। एक्चुअली पे हम ये कहना चाह रहे हैं
कि सी एम बिहेव करेगा जस्ट एज नॉर्मल, नॉर्मल जैसे प्लेन मिरर में क्या होता है, ये नॉर्मल कहते हैं ना, वैसे यहाँ पे सी एम बिहेव करेगा। ओके, ये मेरा सिर्फ कहना, इसीलिए हम धीरे धीरे सब आपको याद दिलाते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम यहाँ बता दें कि नॉर्मल तो ड्रॉ हो जाता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और द एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये वाला रे क्या है, एम और एफ क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और जब रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल से जो एंगल बनता है वो क्या है, रिफ्लेक्शन एंगल है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, साइन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो यहाँ पे अगर ये थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए, होगा ना। चलिए, तो ओवरऑल हमारा पूरा मिलाकर ये कितना एंगल हुआ, थीटा। तो ये भी एंगल थीटा और थीटा कितना, 2 थीटा, तो ये भी कितना होगा, 2 थीटा। क्लियर। चलिए अब सिर्फ अब देखिए सी एम्स को देखिए, एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन, ठीक है, ये और बीच में क्या है, सी एम, ये एम है, ये क्या है, सी है। तो जब ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी तो थीटा होगा ना, तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा। क्लियर, थीटा क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या एंगल आ रहा है। ठीक है, चलिए मिटाएं सब आपको याद दिलाने के लिए था। अब उसके बाद चलिए, इसके बाद हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये डी पॉइंट है, ये पॉइंट डी है। देखो हम लिखते क्या है, यहाँ पे हम सपोज करते हैं डी टेंड्स टू पी, मीन्स क्या, डी इतना करीब आएगा कि डी और डी इज ओवरलैप एट पी पॉइंट पर ओवरलैप, मतलब जहाँ पे हम डी वहाँ पर हम पी भी यूज़ कर सकते हैं, डी की जगह हम पी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा करीब है। करीब क्यों है, क्योंकि कर्वेचर जब हम बहुत बड़ा, अगर हम कर्वेचर ऐसा लेंगे कि जिसका एपर्चर बहुत बड़ा आएगा, तो यहाँ पे जब हम, ये पोल हो गया, और जब यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत एक दूसरे के बहुत ही करीब होगा, तो हम मान ले रहे हैं लगभग ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा माना जाता है, एक्चुअली माना क्या जाता है, हम ऐसा कर्वेचर ही लेते हैं कि जिसमें डी और पी बहुत ही करीब आए। ठीक है, टेंस टू पी। ठीक है, ओके। चलिए इसके बाद क्लियर हुआ यहाँ तक, ये फिगर के बारे में था। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ करते हैं, क्या करते हैं, हाँ चलिए इमेज बनाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इमेज एक ऐसे आएगा, एक रेस जाएगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा, तो ऐसे जाएगा, और जैसे जाएगा उसी रास्ते से क्या, उसी पाथ से टेंड्स बैक। ठीक है, रूल है ये, तो वापस चला जाएगा। तो इमेज कैसे बना, अगर आप लोग को इमेज नहीं याद है तो हम इमेज भी 6 कंडीशन होते हैं, वो भी हम बताएंगे आपको। चलिए, ये हो गया आपका क्या, ए डैश, और ये हो गया पॉइंट बी डैश। ये इमेज की हाइट है, ए डैश बी डैश, ये इमेज है, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर, क्लियर, या ठीक, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए हाँ भी, चलिए यू क्या होता है, ऐसे नहीं, बी और पी, ये क्या है, बी पी को हम बी डी बी अभी बोले हैं, डी लिखेंगे या उसकी जगह पी लिख सकते हैं। हम एक्चुअली में सारा मेजरमेंट जैसे हम स्केल पे करते हैं, स्केल पे सारा मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, 0 से, वैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितना भी मेजरमेंट करेंगे वो कहाँ से, पोल से करते हैं। जितना भी मेजरमेंट हम करेंगे कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे। तो पोल से लेकर यहाँ तक बी तक, तो डी तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि डी मतलब सारा मेजरमेंट कहाँ से, पोल से होना, तो डी नहीं लिखेंगे, तो डी की जगह हम पी यूज कर सकते हैं। ये पहले हमने कह दिया है कि डी ओवरलैप कर रहा है पी पर लगभग। ठीक है, तो बी पी इज इक्वल टू डी बी डी, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू यू। यू क्या है भाई, यू क्या है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये सब पिछला है, सब पिछला फ्लैशबैक हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, हम कह रहे हैं माइनस होगा, क्यों माइनस होगा भाई? हमने जब जब पिछले क्लास में हमने बताया था साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो लेफ्ट में होगा वो सब निगेटिव होगा, जो राइट में होगा वो सब क्या होगा, सब पॉजिटिव होगा। तो लेफ्ट में ही तो मेजरमेंट हो रहा है, तो क्या हुआ, निगेटिव, ठीक है। चलिए उस तरीके से बी डैश पी कहेंगे या बी डैश डी कहेंगे, दिस इक्वल टू वी। वी क्या होता है, वी हम इसको माइनस करें क्योंकि लेफ्ट है क्या ये, दैट इज व्हाट, इमेज डिस्टेंस। इमेज, आप लोग इसको नोट करते जाइए, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है। क्या है, इमेज डिस्टेंस। अगर नहीं आता तो नोट करते जाइए, ये इमेज डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। और हमको बहुत पहले ही से मालूम है सी पी क्या होता है, आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ व्हाट, कर्वेचर, ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये भी मालूम है क्या, एफ पी इज व्हाट, स्मॉल एफ, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज फोकल लेंथ। अब आप लोग ये नहीं बोले कि ये भी तो लेफ्ट है तो इसको भी नेगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो आप लोग बोले ही नहीं, ठीक है। चलिए क्या होगा, ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये सब लेफ्ट साइड है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये भी नेगेटिव होना चाहिए, ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है, क्लियर। इतनी बातें ध्यान में रखते रहिए, ठीक है, इसका यूज़ करने वाले हैं अभी हम। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर, इन लिखें, चलिए लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी एफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या लिखें, ए बी एम डी एफ सिमिलर बाई ए सिमिलरिटी। ये कैसे हो गया, सिमिलरिटी कैसे आ गया? अब ये मैथ्स देखो भाई, 10 तक का तो मैथ्स आपको याद रखना होगा, ठीक है, कोई और रास्ता नहीं है, नहीं तो हम कहेंगे कि आपको रटना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए क्या है इसमें, क्या है, ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कैसे सिमिलर हुआ। देखो ये जो है ये तो 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी 90 है, और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, तो हुआ ना ए सिमिलरिटी। दो, अगर कोई भी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो यहाँ से हम एक, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। क्लास 10th का सिमिलरिटी का थ्योरम है, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ए डैश बी डैश अपॉन इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, क्या हुआ, एम डी इज इक्वल टू, देखो हम ये यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ये यूज कर रहे हैं, क्या, बी डैश एफ अपॉन एफ डी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ओके, नोट कर लीजिए इतना, ठीक है, नोट कर लिए आप, क्योंकि हम अब थोड़ा मिटाने वाले हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अब इसके बाद यहाँ से मिटा दें, यहाँ से कि यूज़ कैसे, चलिए ये यहाँ पे करते हैं, ये एक, चलिए अब इसके बाद एक और हम रेज ले आते हैं यहाँ से, ये पोल पर आपको याद है कि नहीं, जब पोल पर ले जाते हैं कोई भी होगा तो एकदम क्या, कैसा बिहेव करेगा, जितना एंगल से आया था उतना ही एंगल से ये जाएगा, एकदम नॉर्मल प्लेन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, लेकिन लगेगा क्या, लेकिन एकदम क्या होगा, लेकिन चाहे आप जितना भी, देखिए हमने आपसे कहा था कि जितना भी आप रेज लेंगे, ठीक है, उन सारे रेज से इमेज बनना ही बनना है, लेकिन हम सिर्फ क्या लेते हैं, 2 रेज लेते हैं, यहाँ पे हम 3 रेज भी ले रहे हैं, ठीक है। क्यों ले रहे हैं, देखिए अब हम ट्रायंगल हो गया ना, ये कंडीशन इक्वेशन आ गया, अब हम देख लेते हैं, चलिए यहाँ आप देखिए,
देख रहे हैं यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं। चलिए, नाउ ट्रायंगल ए बी, ए डैश बी डैश एंड पी। अब ये ट्रायंगल ले रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, ये भी ए सिमिलरिटी है, ए सिमिलरिटी है। कैसे भाई सिमिलरिटी कैसे है, ए सिमिलरिटी कैसे है भाई? देखो ये एंगल बराबर हो कि नहीं, एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हुआ, एक एंगल इक्वल हुआ, और ये भी 90 और ये भी 90 हो गया, ए सिमिलरिटी हो गया। तो यहां से क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फिर लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे यहां पे, ए डैश बी डैश अपॉन, क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछिएगा क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा सिमिलरिटी ट्रायंगल पढ़ा, आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या यहाँ पे हो गया, अब क्या लिखेंगे हम, दिस बी डैश पी अपॉन बी डैश पी अपॉन क्या, बी पी। ओके, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हो गया, क्लियर हो गया खत्म। अब कुछ बचा नहीं, बस खत्म ही है, ज़्यादा परेशान मत होइए। देखिए हम जानते हैं, देखो जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा तो एम डी है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। जब दो पैरेलल लाइन रहता है तो उसके बीच का डिस्टेंस हर जगह तो क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू एम डी, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन एम डी। ओके, दिस इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहां तक हम नोट कर लीजिए, ठीक है। दिख रहा है यहां तक, हाँ दिख रहा है यहां तक। चलिए थोड़ा सा इसके बाद हम करने वाले हैं, चलिए हमको यहाँ तक ज़रूरत है। आइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट व्हाट, वी गेट ए डैश बी डैश अपॉन एम डी, ए डैश बी डैश अपॉन एम डी दोनों तो इक्वल है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा बी डैश एफ अपॉन बी डैश एफ अपॉन एफ डी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। क्लियर, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको पूरा डिलीट करने वाले हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिटाएं, ओके ओके ओके, यहाँ से डिलीट करते हैं। चलिए ओके, चलिए अब देखिए यहाँ से, अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गया। अब ध्यान रखिए, एफ डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश एफ अपॉन एफ डी। हमने कहा डी की जगह पी भी यूज कर सकते हैं, तो एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 3 आ गया। चलिए अब इस पर डिस्कशन करते हैं। बी डैश एफ कहाँ है, ये तो कोई मतलब कि कुछ नहीं है, यहाँ पे बी डैश एफ कहीं कुछ नहीं है। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, मेरे पास यही 1 2 3 4 ही कंपोनेंट है, यू वी एफ एंड आर, इन्हीं सबको यूज करना है, ठीक है। तो बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, इधर से देखिए, आ रहा है समझ में, आपको दिख रहा है कि नहीं, ओके ओके। चलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बी डैश को एफ लिख सकते हैं, बी डैश एफ को लिख सकते हैं पूरा बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी एज इट इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। क्लियर हुआ, बताइए भाई, क्लियर हुआ। चलिए अब बी पी
क्लियर, खत्म हो गया बस BP। अब बताइए B डैश P की वैल्यू कितनी है, माइनस V, फिर माइनस, ध्यान से देखिए एफ पी क्या है, माइनस एफ अपॉन FP की वैल्यू माइनस एफ इज इक्वल टू B डैश P की वैल्यू कितनी है भाई, B डैश P की वैल्यू माइनस V अपॉन BP की वैल्यू कितनी है, BP की वैल्यू माइनस U। क्लियर हुआ यहां तक, क्लियर हुआ यहां तक। चलिए क्या करते हैं हम, यहां से ये माइनस कैंसिल, अब क्या आ जाएगा, देखिए भाई क्या आ जाएगा, यहां से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते, क्या बचा यहां पर V, और यहां पे माइनस कॉमन ले तो माइनस F अपॉन माइनस F इज इक्वल टू V अपॉन U। क्लियर हुआ, अभी हम सब मिटा देंगे, ठीक है, माइनस माइनस क्या कैंसिल हो गया, क्या आ गया, अब U को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, नीचे का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो झमेला खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, U इंटू इस पूरे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो तो U इंटू V आ गया माइनस UF, और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या VF। ओके चलिए UV इज इक्वल टू VF प्लस ये उस साइड ले गए तो UF। क्लियर हुआ, बस आ गया, बस डोंट वरी, बस खत्म है, हम जानते हैं आप लोग उब गए होंगे। चलिए यहाँ पे डिलीट कर दें हम इसको, क्योंकि नीचे जाएंगे फिर आपको दिखेगा नहीं, फिर दिखेगा नहीं फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए क्या करेंगे हम, डिवाइड बोथ साइड बाई UVF। हम डिवाइड कर सकते हैं भाई, यूक्लिड जो मतलब 9 क्लास में था, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड ने कहा था, महान मैथमेटिशियन ने कहा था कि हम कोई भी नंबर से दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, UV था यहाँ पर इज इक्वल टू VF प्लस UF। क्लियर, ये था ना, ये था, हम क्या कर रहे हैं, UVF से डिवाइड इधर, UVF से डिवाइड इधर, UVF से डिवाइड इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, U से U कैंसिल, V से V कैंसिल, ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, V से V कैंसिल, F से F कैंसिल, U से U कैंसिल, क्या आ गया, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या आया, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन U, दिस इज प्लस 1 अपॉन V, दिस इज योर मिरर फार्मूला, दिस इज योर रिक्वायर्ड मिरर फार्मूला। ओके, नाउ नोट डाउन, थोड़ा रब करने वाले हैं हम, ठीक है। चलिए अब यहीं पे हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है, ओके, मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन के डिफिनेशन क्या होता है, चलिए यहाँ पे इसको मिटाते हैं, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, ये तो मिरर फार्मूला हो गया, ठीक है। चलिए मैग्निफिकेशन क्या है, दैट इज द मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से, दैट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये होता है। अब जो अगर मान लो दिया रहेगा तो ठीक है, अब हमको क्या मालूम है, यहां पे हाइट ऑफ इमेज क्या था भाई, इमेज क्या था, A डैश B डैश अपॉन AB, यही था ना। अब आप देखेंगे दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ, इक्वेशन नंबर 2 में जो आपने देखा था उसके अकॉर्डिंग क्या है, माइनस V अपॉन U। क्लियर, ये आपका हाइट ऑफ, ये आपका मैग्निफिकेशन आया। क्लियर, आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, यही आपका मैग्निफिकेशन मिलेगा। ओके, चलो अब इसके आगे हम लोग जो डिस्कस
करते हैं मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम